नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 11 और 12 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 पेज का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल होता है। और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में। 10 फरवरी को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है। अगर बात करें हम समर्पण दिवस के बारे में, तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ। ये दीनदयाल उपाध्याय साहब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि देखो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंत्योदय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और कब मनाया जाता है, डेट तो आपको बिल्कुल ध्यान ही रखनी है। ठीक है, और इनके ऊपर एक प्ले भी है, राइट, मतलब ये प्ले भी है एक इनका चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी चीज़ ध्यान रख लेना। और ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूपी ब्रांच ऑफ भारतीय जनसंघ इन 1951। तो इनके बारे में ये छोटी छोटी बातें हैं। सबसे जो खास बात है वो है अंत्योदय दिवस के बारे में, तो ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे 38वें नेशनल गेम्स देहरादून उत्तराखंड में होते हैं। क्या कुछ कितना क्या हुआ था वो हमने सब डिस्कस किया था शुरुआत में इनके बारे में, कि कितने क्या खेल होंगे। और वो एज इट इज राजस्थान सिविल सर्विस का पेपर 2 फरवरी था, वो पूछा गया था। मैं आपको प्रूफ कुछ ही दिन में वीडियो डाल देंगे प्रूफ का स्क्रीनशॉट के साथ में, कि हमारे कौन से दिन के करंट अफेयर से कहाँ पेपर में आया अराउंड। वैसे आपको बता दूं 24+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो डायरेक्ट राजस्थान सिविल सर्विस के पेपर में आए थे। ठीक है, अब मेडल टेली की बात करेंगे तो देखिए 14 फरवरी को ये गेम खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो 14 फरवरी को जब खत्म हो जाएंगे ना, तब मेडल टैली के ऊपर एक बार ध्यान दे लेंगे अच्छे से। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रख लेना कि मेघालय होस्ट करेगा 39th नेशनल गेम्स इन 2027, ये भी ध्यान रख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 14th एशियन फिशरीज फोरम न्यू दिल्ली में कब होगा, ये भी डेट ध्यान रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद रख लेना कब होगा। और इसका जो थीम है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। और प्यारा भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है फिश एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे जो डाटा होते हैं इंडिया की जो रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पे जो कंपेयर करके बताई जाती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडिया टू होस्ट नेक्स्ट एआई समिट 2026। और अभी के लिए जो एआई समिट है वो कौन सा देश होस्ट कर रहा है कमेंट करके बता दो, क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा देश होस्ट कर रहा है। और वहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे एफएओ जो है वो लॉन्च करता है $95 मिलियन का 7 ईयर क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट उगबाद। ठीक है, सोमालिया में करता है। तो ये एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है, है ना। कई बार पूछा जा सकता है ये वाला कि एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जिसका नाम ये है, ये किसके द्वारा कौन से देश में लेके आया गया, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट कार्लोस एल्कार्ज जो है ये जीतते हैं रोटरडम ओपन को, ये जीत लेते हैं। तो ये किस खेल से संबंधित आते हैं, किस खेल से संबंध रखते हैं। देखो मैं आपको बोलता हूँ हमारा जो करंट अफेयर है वो 4 से 7 मिनट का वीडियो होता है, डेली देखा करो। और यहाँ पे जो भी डिस्कशन करते हैं मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट करके ये चीज़ बताओ, वो बताया करो, क्योंकि वो आपके जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है वहाँ बहुत बार ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो ध्यान रखा करो ऐसी चीज़ों को। ठीक है, साइक्लोन 2025 के बारे में बात करें तो इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज मिलिट्री की है, और 10 से 23 फरवरी 2025 राजस्थान में होने वाली। तो राजस्थान में कौन से शहर में होगी, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राजस्थान में कहाँ पे ये होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आसाम टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झुरमुर डांस फेस्टिवल। ठीक है, अब देखो ये भी याद रखना चाहिए कि ये वाला फेस्टिवल कौन से क्या राज्य में मनाया गया। साथ साथ देखो मैंने यहाँ तो ये कहा है कि ऐसी एक्सरसाइज अगर आपके किसी गृह राज्य में होती हैं तो वो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। साथ साथ अगर नेशनल लेवल की है, क्योंकि दोनों बाहर, मतलब इजिप्ट बाहर का देश है बिल्कुल, अलसीसी के वहाँ से है ना, तो ये लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो कई बार ऐसा होता है जैसे राजस्थान में, तो आपको पता है कि राजस्थान, लेकिन वो प्लेस जो है ना वो भी ध्यान रख लिया करो कि राजस्थान में कहाँ होने वाली है, क्योंकि एज इट इज चीज़ देखने को मिली थी आरएस के पेपर में। और जिस एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया था ना वो हमने मेंशन की हुई थी कि भाई ये पुणे में हुई थी, है ना। तो ऐसे चीज़ों का ध्यान रखा करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झुरमुर, पहले बिल्कुल बता चुके हैं, तो झुरमुर डांस फेस्टिवल को याद रख लेना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अमिताभ बच्चन, ठीक है, और लॉन्च्ड एन एआई पावर्ड होलोग्राफिक अवतार ऑफ अमिताभ बच्चन इन 5 मोर सिटीज़। ये इशू अलग होता है कि क्या कुछ किया है इन्होंने, लेकिन ऐसे जो बैंक हैं उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम तो पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीई, ठीक है, एरोस्पेस साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद आईएएफ, ठीक है, हमारे एयरफोर्स के साथ में फॉर T-700 इंजिन्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखो।
ओम बिरला टू बी द चीफ गेस्ट एट प्रोग्राम फॉर हरियाणा एमएलएज का प्रोग्राम है, उसमें चीफ गेस्ट होंगे कौन? ओम बिरला। ओम बिरला कौन से नंबर के स्पीकर हैं, ये कमेंट करके बताओ। लोकसभा के स्पीकर हैं तो ये कौन से नंबर के पे आते हैं, मतलब आज तक कितने स्पीकर बन चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताना ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट बात करेंगे, आईआईटी मद्रास डेवलप करता है शक्ति को, ये एक इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है। उसके बाद की जो न्यूज़ है ये भी बहुत धमाकेदार न्यूज़ है, COP29 क्लाइमेट फाइनेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिल्कुल। तो ये याद रखो, बाकू अजरबैजान में होती है, ठीक है। और ये ऑपरेशनलाइज आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और इसको बिल्कुल यूएस विड्रॉ करता है फ्रॉम दिस ऑन जनवरी 2025, ठीक है। अमेरिका बिल्कुल, यूएस जो है वो इससे अपने आप को निकाल लेता है बाहर। बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने किया है जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने, ठीक है। यूएस एड के बारे में बात करें तो इसको भी फ्रीज कर दिया है 90+ डेज के लिए, ठीक है। और तो ये भी इशू है बहुत बड़ा। तो ये एक यूएस एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल एड के लिए, ठीक है, पैसा देते हैं लोगों को, हेल्प करते हैं दूसरे देशों की। इंडिपेंडेंट एजेंसी सेटअप एन एक्ट ऑफ कांग्रेस इन 1961 टू डिस्ट्रीब्यूट द एड गिवन बाय द यूएस टू अदर कंट्रीज, ठीक है। 90 डेज के लिए फ्रीज कर दिया गया है इसको। नेक्स्ट हम अब कोल के बारे में बात करेंगे, कोल, ठीक है। तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट यहाँ पे ये देश है, ये याद रख लो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर कौन है, चाइना ही है। इंपोर्ट कौन है करता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कोल को, ये भी याद रखो। और एक्सपोर्ट कौन करता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आज आपको प्लेस इन न्यूज़ में वियतनाम दिखाते हैं। ये देखो, ये जो आप सर्कल यहाँ पे देख पाएंगे ये, ठीक है, ये वियतनाम है इधर, ठीक है। और ये इनका कैपिटल शहर है। वियतनाम को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, बच्चे इसमें कंफ्यूज अपने आप को कर सकते हैं, क्योंकि देखो इधर से कंबोडिया तो है ही, साथ में लाओस भी है, ऊपर से कौन सा देश करता है, ये भी है। तो कमेंट करके बताना कि वियतनाम को कौन कौन सा देश की बाउंड्री टच करती है, ठीक है। बाकी ये थाईलैंड देख सकते हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम अर्जेंटीना के बारे में। देखो अर्जेंटीना बिल्कुल मैप को देख पाएंगे, इधर पड़ता है बिल्कुल पैसिफिक ओशन, और इधर पड़ता है अटलांटिक, ठीक है। ये पड़ता है साउथ अटलांटिक का हिस्सा, और ये साउथ पैसिफिक का पड़ता है। यहाँ पे ये बिल्कुल अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के जेवियर मिली आपको पता होगा, काफ़ी फेमस रहते हैं। और जब जब हमने ये डिस्कस करते हैं जो भी न्यूज़ में, जैसे उरुग्वे के जो भी प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था, और सेम क्वेश्चन एज इट इज आरएस के पेपर में पूछा गया था। अब बार बार आप कहोगे कि सर आरएस के पेपर के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि वो रिसेंट वही पेपर हुआ था पीसीएस का भी 2 फरवरी 2025 को, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करके चीज़ों को नहीं छोड़ना है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जो चीज़ यहाँ दिखाई जाती है, बताई जाती है, भैया उन चीज़ों को याद रखने की पूरी कोशिश किया करो। एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट सवाल देखने को मिले हैं। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका मतलब कोई सजेशन, सुझाव जो भी हो आपका, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।